हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 10। और इसमें पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस पढ़ेंगे। किसका रेजोनेंस भाई? आप बोलिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलिए इसको, या आप बोलिए रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस बोलिए, या आप बोलिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत टीचर लोग क्या करते हैं, इसको ऑसिलेट से पढ़ाते हैं, पेंडुलम से ऑसिलेटर से पढ़ाते हैं, लेकिन अपना अलग तरीका पढ़ाने का, इसको समझाने का। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं क्या है। आइए, तो क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? रेजोनेंस इन एलसीआर CIRCUIT, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो इससे पीछे वाला लेक्चर एकदम देखा हुआ होना चाहिए। एलसीआर सर्किट का एकदम देखा हुआ होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट का मान निकालते हैं। बहुत लोग इसको फ्रीक्वेंसी पेंडुलम से लेते हैं, पेंडुलम को कहते हैं हिलाइए, यहाँ है मैक्सिमम यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया। अब उसको हमको क्या करना, और गति में हमेशा रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उधर से आते हुए मारना पड़ेगा इनमें से, कि इनमें से जाते हुए मारना पड़ेगा। इनमें से जाते हुए अगर मारिएगा, ठीक है, तो हल्का दाम भी हो जाते रहेगा, लेकिन उनमें से आते हुए मारिएगा तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, ऐसे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसको गति में हमेशा, क्योंकि भाई नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब आ रहा है तो कभी ना कभी शुरू होवे करेगा, तो इसको उसी स्पीड में बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अगर इधर जा रहा होता है तो उसको अलग टोक दीजिए, अपने आ रहा है, जा रहा है। अगर उनमें से आ रहा है तब अगर रोकिएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा भी फोर्स उसका एक फोर्स तो दिक्कत करेगा ना, कि ये चीजें। तो बहुत टीचर ऐसे समझाते हैं, ये पेंडुलम की सहायता से, लेकिन अपना अलग फंडा, इसको आसानी से समझिए रेजोनेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, बस उसी को देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले एलसीआर सर्किट ले लेते हैं। एलसीआर सर्किट, आइए LCR, इसको क्या करेंगे हम लोग, बोलिए एसी सोर्स में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, यहां से आई निकलेगा, वो सब अलग बात है। चलिए, ये एल है, ये सी है, ये आर है। ठीक, कोई दिक्कत। पहला जो हम लोग इससे पीछे वाला पढ़े थे, पहला केस था कि जो एक्सएल था वो बड़ा था किससे, एक्सिस से। किसके तरफ बिहेव कर रहा था, ये प्योर इंडक्टर की तरफ बिहेव कर रहा था। दूसरा हम लोग जो केस पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, एक्सी जो है वो बड़ा था किससे, एक्सेल से। किसके तरफ बिहेव कर रहा था, प्योर कैपेसिटर की तरफ, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आया था वो कैपेसिटर की तरह आया था। और तीसरा जो हम लोग केस लिए थे, एक्सी बराबर XR तो प्योर किसकी तरफ बिहेव कर रहा था। आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सर V0L, आप इसे पर लिखिए V0C, अरे लिखना लो भाई, V0C इज ग्रेटर देन V0L, V0C इज इक्वल टू V0L। यानी V0 का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल किसका, इंडक्टर का, मैक्सिमम पोटेंशियल किसका, कैपेसिटर का, या पीक पोटेंशियल की। लेकिन यही ना है आपका रेजोनेंस, हो यही ना है आपका रेजोनेंस। ठीक है, इसमें जो XL का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था बताइए, ओमेगा L। XC का जो वैल्यू क्या होता था, 1/ओमेगा C। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हमको इसमें एक टॉपिक बोलता है आई मैक्सिमम निकालने के लिए। आई क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम, यानी आई नॉट बोलिए या आई एम बोल दीजिए। आई हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो V0/Z पढ़े थे शायद, है ना, पढ़े थे। अच्छा, एक चीज और, V0 बराबर लिखे देते हैं, कल इसको छोड़ दे। V0 बराबर, इधर क्या था बताइएगा भाई, I नॉट इंटू रूट अंडर R² प्लस, अब देखिए यहाँ पर दो चीज,
XL EXC, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था। और छोटा कर XC इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर इंडक्टर को बड़ा मानते तो माइनस लगा दीजिए, कैपेसिटर को बड़ा मानते तो XC माइनस XL हो जाएगा, इंडक्टर को बड़ा मानते तो XL माइनस XC हो जाएगा। ये चीज था कि नहीं था भाई? तो V नॉट बराबर क्या था? I नॉट इंटू में Z था। कोई दिक्कत? तो यही I नॉट बराबर V नॉट बराबर Z लिए। अगर I मैक्सिमम हमको निकालना है, I का मैक्सिमम, तो Z यानी कि इंपीडेंस क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना छोटका से भाग देंगे उतना ना बड़का ही होगा रहे, उतना में। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 बटा यहाँ पे 5 है। अभी 5 से भाग दे रहा है तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। बात तो समझिए, ठीक है। यहाँ I नॉट हो गया, ठीक, और कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर यहाँ 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यहाँ 1 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो जितना छोटका अंक से भाग दीजिएगा, ठीक है, उतना, लेकिन 0 से आएगा, 0 से भाग देंगे इन्फिनिटी आ जाएगा ना, बहुत बड़का आ जाएगा, बहुत बड़का आ जाएगा। बात तो समझिए। तो यही बात याद रखिएगा कि I मैक्सिमम निकालने के लिए, I मैक्स निकालने के लिए V नॉट बटा क्या होना चाहिए? Z जो होना चाहिए, या R बोलिए R, क्योंकि भाई तीसरा केस में जो है Z R के बराबर होता है कि नहीं होता है? तीसरा केस में जब XL बराबर XC होता है, इस केस में Z जो है वो R के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो R क्या लेना पड़ेगा आपको? एकदम मिनिमम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आइए हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा का बराबर तो फॉर्मूला जनरेट करते क्या होता है? 2 पाई f, ये जानते हैं ना, आइए यूज करते हैं। तो भाई साहब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जो V नॉट L बराबर V नॉट C, इसको हम XL बराबर XC भी लिख सकते हैं। XL का वैल्यू ओमेगा L और XC का वैल्यू ओमेगा L 1 बटा ओमेगा C। सुनिएगा, यही तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो जिसको तुम लोग नहीं देखना चाह रहा है। बड़ी मार मारेंगे जब नहीं बनाया जाता। ओमेगा इधर भाग में जरा गुना में ओमेगा आ, देखिए बहुत जगह है ओमेगा नॉट भी मान सकता, वो अलग बात है, तो फ्रीक्वेंसी नॉट हो जाएगा। एल भाग गुना में जरा के भाग में हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा? LC हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 बटा LC। 1 बाहर हो जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा तो 1 बटा रूट अंडर LC। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई f लिख सकते हैं बराबर 1 बटा रूट अंडर LC। तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के जो मान लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या लिखेंगे? 2 पाई गुना में जरा के भाग में 1 बटा में 2 पाई रूट अंडर LC। यही जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान, ठीक है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है? यही निकालना था, बस हो गया। इजी था कि नहीं था? बोले तो 5-10 मिनट क्लास से टेंशन नहीं रहेगा। आगे हम लोग जो वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? पावर फैक्टर, ठीक है? और उससे अगला होगा एसी ऑसिलेशन, उससे अगला ट्रांसफार्मर। 3 गो लेक्चर और बच्चा, ठीक है? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता दीजिएगा, ये बराबर 1 बटा 2 पाई रूट अंडर एसी, या ओमेगा अगर पूछेगा तो ये वाला बता दीजिएगा। उसका तुम बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, ठीक है? ये सब बात याद रखिएगा कि जब कब मैक्सिमम मानते हैं, किसको कब मिनिमम किसको मानते हैं, इंडक्टर को मानते हैं, एक्सेल, ये सब बात याद रखिएगा। कम से कम जितना मनन कीजिएगा इसमें उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? ये भी कभी कभी पूछ देता है आई मैक्सिमम का मान V नॉट बटा Z है ना, V नॉट बटा Z पूछ देता है कभी कभी। जब आई मैक्सिमम V नॉट बटा में रूट अंडर क्या होगा? बोलिए R स्क्वायर प्लस क्या होगा? XL
ये एक्स सी ये भी हो जाता है। अगर मान लीजिए ये तो अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ई एक्स एल ग्रेटर देन है एक्स सी से, तो यहाँ एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। अगर एक्स सी ग्रेटर क्या है, ग्रेटर है एक्स एल से, ठीक है, तब यहाँ एक्स सी माइनस एक्स एल हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं ना। अगर उससे भी आप चाहेंगे कि और हम लमार चमार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सएल के बदले ओमेगा डालेंगे, इसके जगह पे 1/ओमेगा सी डालेंगे और इसको लमारिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसमें। और चलिए, तो बहुत छोटा लेक्चर था ये, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में पावर फैक्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।